हेलो एंड वेलकम टू द आई नीड ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं एडोब फोटोशॉप की, जो कि एक बहुत ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुद अपना फ़ोटो एडिट करें या आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ बनाना है तो कैसे आप अपने खुद से यूजिंग फ़ोटोशॉप आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आई नीड ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर, यानी मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने मिलेगी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग, जहाँ से कि फ़ोटो का फेस एडिटिंग कैसे करना है। ये हमारे पास एक फ़ोटो है जो मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप के अंदर लेके जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस फेस के ऊपर, इस चेहरे के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी डिटेल इस इमेज की है और वेरी क्लियर इमेज। आप अगर ध्यान से इसे देखें तो छोटे से छोटा मार्क्स या दाग जो है वो इसकी फेस के ऊपर हमें दिख रहा है। तो अगर अब इस फोटो को या इस फेस को हमें एडिट करना है तो कैसे करना है वो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 या 4 स्टेप हैं। अगर आप याद रख रहे हैं तो कोई भी फ़ोटो है और उसके फेस के ऊपर अगर कोई भी दाग सर्कल्स या आपको ऐसे कोई दाग धब्बे मिल रहे हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत सारी फेयरनेस क्रीम की एड के अंदर देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर की जो इमेज होती है। तो इसको एडिट किया जाता है। बेसिकली कैसे एडिट किया जाता है आज हम सीखने वाले हैं। ध्यान से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले कभी उन्होंने फोटोशॉप नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम वो फोटोशॉप देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो है वो 4 पैलेट्स हैं अलग अलग। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट है नेविगेटर, सेकंड है ये कलर की पैलेट है, थर्ड है हिस्ट्री और फोर्थ है लेयर। और अगर ये सारी में से अभी तो स्पेसिफिकली इस ट्यूटोरियल के लिए तो हमें सिर्फ लेयर पैलेट की ही ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, हालांकि यहाँ से आपको जूम आउट करने के लिए या जूम इन करने के लिए नेविगेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी पैलेट का यूज़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन सपोज़ आप फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं और ये सारी पैलेट्स आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे एक विंडो का ऑप्शन रहेगा। उसके ऊपर आप देखें तो टूल ऑप्शंस, नेविगेटर, कलर, हिस्ट्री एंड लेयर्स, राइट। तो अगर आपको ये लेयर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे जाके लेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सपोज नेविगेटर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे नेविगेटर पे जाके क्लिक करें तो आपको वो पैलेट यहाँ पे दिखेगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। पहले तो आपको ये सिंपल इमेज दिख रही है, इसके ऊपर हमें एडिटिंग करना है। जब भी आप एडिटिंग स्टार्ट करें सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे ताले जैसा एक सिंबल दिख रहा है, उसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये लेयर 0 बन जाएगा। क्यों ये लेयर 0 बन जाएगा? क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी एडिटिंग कर रहे हैं और अगर उसको आप अंडू करेंगे या कुछ भी दूसरे एक्शंस लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो सबसे पहले दिस इज़ वेरी एडवाइजेबल दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी एडिटिंग ऑप्शंस, बैकग्राउंड को क्लिक करें। यहाँ पे ताले जैसा एक ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको लेयर का नाम देना है, लेयर 0 कुछ भी, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका लेयर बन गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे इमेज के अंदर जाके, एडजस्टमेंट के अंदर जाके कर्व्स के अंदर जाना है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+M। यानी कि Ctrl+M करेंगे तो भी आपका यही ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट, कर्व्स। अब ध्यान से देखें कर्व्स के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका बढ़ाना है। जैसे ही आप इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, राइट, आपको देखने मिलेगा कि इसकी फेसिस के ऊपर, इसके फेस के ऊपर जो मार्क्स थे या जो दाग धब्बे थे वो थोड़े से हल्के पड़ रहे हैं और ब्राइटनेस इसका बढ़ रहा है ताकि जो दाग धब्बे हैं वो थोड़े से हल्के दिख रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ना करें, डरावना हो जाएगा इमेज, और बहुत कम भी ना करें कि डार्क सर्कल्स के ऊपर कोई आपको उसका कोई फ़ायदा ना मिले। तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी सेंस लगा के उसको एडिट करें और देखें आप कर्व्स की हेल्प से थोड़े से दाग धब्बे आपके यहाँ पे एडिट हो गए। इसको ओके कर दीजिए, राइट। फर्स्ट स्टेप, इमेज, एडजस्टमेंट एंड कर्व्स, राइट। उसके बाद आप इस लेयर की कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आप डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से Ctrl+J करेंगे तो भी इसका कॉपी बन जाएगा, राइट। सो जैसे भी आपको सही लग रहा है डुप्लीकेट लेयर करके यहाँ से आप लेयर की कॉपी बना लीजिए।
कोई भी नाम आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने लेयर 0 कॉपी दिया है, तो आप उसको ओके कर दीजिए, आपका कॉपी बन जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक ज़्यादा एडिटिंग करना है, और वो एडिटिंग है कि यहाँ पे फिल्टर के अंदर जाके, ब्लर के अंदर जाके, यहाँ पे गॉसियन ब्लर, आपको ये थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेज का जो भी दाग धब्बे वाला पोर्शन है वो यहाँ पे लगाइए, और ध्यान से देखिए कि कौन सी रेडियस के ऊपर आप ये चीज़ लगा रहे हो, तो आपका इमेज दिख भी रहा है और उसके दाग धब्बे थोड़े हल्के भी हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर ज़्यादा कर रहे हो तो इमेज पूरा ब्लर हो जाएगा, उतना ना करें। बहुत कम करोगे तो दाग धब्बों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो एडवाइजेबल है कि 3 to 5 के बीच में आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लगाएं। अगर आप ये सपोज 3.5 अगर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, 3.8 या 3.6 वॉट एवर इट इज़, तो ये मुझे सही लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इमेज भी दिख रहा है और जो इसके ऊपर दाग धब्बे दिख रहे थे वो भी थोड़े से कम या हल्के मुझे नज़र आ रहे हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। राइट, अब पहले तो मैंने लेयर की कॉपी बनाई थी, राइट, और उसके ऊपर अब मैंने ब्लर अप्लाई किया है, गॉसियन ब्लर। अब थर्ड स्टेप या थर्ड एडिटिंग ऑप्शन यूज़ करने से पहले आपको यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करना है। ध्यान से देखें, लेयर ऑप्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन देखेंगे, एड लेयर मास्क, यहाँ पे मैंने एड लेयर मास्क कर दिया। राइट, जैसे ही आपने मास्क ऐड किया, यहाँ पे एक मास्क की चीज़ें आपको दिखाई देने लगी। अब सारी एडिटिंग जो होगी वो मास्क के ऊपर होगी। सिंपल है, मास्क को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मास्क पहन रहे हो, राइट, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, कोविड-19 की जो इन्फेक्शन फैल रही है उससे बचने के लिए। सो मास्क इज़ द थिंग जो हम यहाँ पे इसके फेस के ऊपर लगाएंगे, और जो ऐसा होगा कि जिससे कि इसकी जो ब्यूटी है, ये जो फेस की जो ब्यूटी है, या जो उसकी जो चीज़ें हमें हाइड करनी है वो हम मास्क से हाइड करेंगे। यानी कि जो दाग धब्बे थे वो मास्क से हम हाइड करेंगे। दैट्स वाई वी आर पुटिंग द लेयर मास्क ओवर दैट इमेज। राइट, अब ध्यान से देखिए, लेयर मास्क हो जाने के बाद यहाँ पे पेंट बकेट टूल है, और पेंट बकेट टूल के अंदर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे 2 कलर्स आपको मिलेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है। क्यों ब्लैक सिलेक्ट करना है? क्योंकि ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप इसके ऊपर ब्लैक कलर पुट ऑन करोगे या डालोगे, तो इमेज आपका जैसा था वैसे का वैसा बन जाएगा। यानी कि जो ये ब्लरनेस आपको दिख रही है वो ब्लरनेस यहाँ से चली जाएगी। राइट, तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर ऐसा है तो मैं इसे ब्लैक कलर, ये जो ऊपर जो कलर होगा ऑलवेज वही कलर सिलेक्टेड माना जाता है। तो अगर ये ऐसा है तो उसको ऊपर ले लीजिए ब्लैक को, और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने ब्लैक अप्लाई किया, आपको देखने मिलेगा कि जो ब्लरनेस थी वो तो चली गई। राइट, कर्व्स जो हमने अप्लाई किया था वो तो अभी है, लेकिन जो ब्लर किया था यूजिंग गॉसियन ब्लर वो यहाँ से चला गया है। लेकिन नो नीड टू वरी, क्योंकि अब ब्लर का यूज़ अब होगा यूजिंग ब्रश टूल, और जितनी चीज़ों के ऊपर ये आपको जो सर्कल्स या दाग धब्बे दिख रहे हैं वो दाग धब्बे यहाँ से निकाले जाएंगे। कैसे? यूजिंग ब्लर टूल, सॉरी ब्रश टूल। यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए, मोड ऑलवेज इसका नॉर्मल रखिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन अभी आपको नॉर्मल रखना है। ओपेसिटी इसकी बिटवीन 50 to 70 रखिए, एडवाइजेबल टू हैव 50, फ्लो इसका 100 रखिए। ये ब्रश का डायामीटर है, यानी कि यहाँ से अगर आपको ब्रश ज़्यादा चाहिए, मतलब बड़ा, उसका साइज़ जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फेस। जैसा फेस है उसके हिसाब से आप साइज़ इसका सेट कर लीजिए। राइट, और फिर इसको यहाँ पे यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट करके यहाँ पे आप जहाँ पे भी चलाना चाहते हैं वहाँ पे चलाना शुरू कीजिए। राइट, अब जहाँ पे आप चलाएंगे वहाँ पे आपको ब्राइटनेस बढ़ती हुई और जो दाग धब्बे हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। राइट, दिख रहा है रिजल्ट? यस, यही हमें करना था कि जो दाग धब्बे थे हमारे, जो फेस के ऊपर जो सर्कल्स या मार्क्स थे वो हमें मिटाने थे, और वही काम हम कर रहे हैं यूजिंग दिस एडिटिंग ट्यूटोरियल। अच्छा, ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि दाग धब्बे हैं वहाँ से वो चीज़ें हटा लीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, यहाँ पे भी अगर दाग धब्बे नहीं भी है फिर भी आपको लग रहा है कि स्किन रफ है,
तो उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें चला सकते हैं। सिंपली आप चलाते जाइए और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो स्किन है उनका, जो इमेज के अंदर जो लेडी दिखाई गई है, उनका स्किन आपको ब्यूटीफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए दाग धब्बे जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा हल्के पड़ गए हैं। ये तो हमारा जूम किया हुआ इमेज है, अगर हम उसको जूम आउट करेंगे देन यू विल गेट द मोर एंड मोर ब्यूटीफुल रिजल्ट, राइट। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ध्यान से देखिए कहाँ पे इमेज हमारी कैसी थी और कैसी हमें इमेज हमें बना दी है, राइट। ओके, देखो ये मास्क अप्लाई हो गया भाई, ये आपने मास्क बना दिया, राइट। ब्यूटी डाल दी इस दाग धब्बे वाली लड़की के ऊपर, हमने बहुत ज़्यादा ब्यूटी डाल दी और बहुत ज़्यादा इसका जो चेहरा था जिसके ऊपर वो दाग वगैरह दिख रहे थे वो हमने हाइड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। सेव फॉर वेब में जाके आई एम गोइंग टू सेव दिस ऑन अ डेस्कटॉप। सो यहाँ पे सेव में जाके मैं डेस्कटॉप के ऊपर एडिटेड ऐसा लिख लेता हूँ, चेहरे के काले धब्बे कैसे हटाएं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिटेड और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरा ओरिजिनल इमेज था, ये मेरा ओरिजिनल इमेज था। और अब मैं आपको हमने जो एडिट किया वो इमेज दिखाता हूँ। इमेज के अंदर ये एडिटेड दाग धब्बे, अब ये ध्यान से देखें ये इमेज को और ये इमेज को, राइट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको रिजल्ट पता चले, राइट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एडोब फोटोशॉप, राइट। आप अपनी चेहरे के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अप्लाई। ये तो जस्ट एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें और ऑप्शंस इसके ऊपर एडोब फोटोशॉप के अंदर दिए गए हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम ट्यूटोरियल्स के अंदर सीखते जाएंगे। यू विल गेट द मोर एंड मोर ब्यूटीफुल रिजल्ट यूजिंग द ऑप्शंस ऑफ एडोब फोटोशॉप। सो आज के लिए इतना रखते हैं एंड होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी इनपुट्स लग रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कृपया बताएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। थैंक यू सो मच।